आज हम बात करेंगे नौवीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 6। नौवीं की मैथ चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.1 के कॉन्सेप्ट हैं। इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री क्या चीज़ है? ज्योमेट्री में हम शेप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, साइजेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, पॉइंट्स के बारे में, लाइन के बारे में, एंगल्स के बारे में, सर्कल्स, ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल, ये सारे की सारी शेप्स हैं। इनके अंदर एंगल्स हम मैयर करते हैं, इनकी साइड्स मैयर करते हैं, ठीक है ना। इनके ठीक है ना, यहाँ पर हमने ज्योमेट्री की समझ आ गई। मुख्तलिफ शेप्स को डिस्कशन किया जाता है, मुख्तलिफ शेप्स की डिस्कशन की जाती है ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है ना। वो उन शेप्स में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, रोम्बस, सर्कल्स, इन, ठीक है ना, लाइंस, एंगल्स, स्ट्रेट लाइंस, पॉइंट्स, साइजेस, ठीक है ना, ये सब चीज़ें डिस्कशन होती हैं ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? ऐसी ज्योमेट्री की जिसमें अलजबरा प्लस ज्योमेट्री हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम अलजबरा और ज्योमेट्री इन दोनों को इकट्ठा डिस्कशन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होती है? प्लेन क्या होती है? ऐसी जगह के जहाँ पर हम अपना काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइट बोर्ड है, इस पर मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो ये वाइट बोर्ड मेरे लिए क्या है? प्लेन है। अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेट प्लेन क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेट प्लेन ये होती है कोऑर्डिनेट प्लेन, एक लाइन आपने वर्टिकल लगानी है और एक लाइन आपने हॉरिजॉन्टल लगानी है, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो सा बीच में है, ये जो बीच में जो सा पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, इसको हम ओ का नाम देते हैं, ठीक है ना। और ये एक्स एक्सिस है, ये उनसी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है ना। अगर ये एक्स पॉजिटिव ओरिजिन के दाएं तरफ वाली साइड जोन सी होती है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, और ओरिजिन के बाएं तरफ वाली साइड जोन सी होती है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, उसको हम एक्स डैश कहते हैं। इसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर वाली साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और ओरिजिन के नीचे वाली साइड जोन सी होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि वाई डैश होती है। और एक्स वाई एक्सिस को, एक्स और वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, फॉर एग्जांपल हमने ना यहाँ पर जाना है, यहाँ से यहाँ पर जाना है, या तो हम यहाँ पर स्ट्रेट मूव कर जाएं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रेट ही सफ़र कर जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ना इस पॉइंट से वाई एक्सिस तक का फासला कितना है, और इस पॉइंट का जहाँ पर हमने पहुँचना है उस पॉइंट का एक्स एक्सिस तक का फासला कितना है, ठीक है ना। यानी कि कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर आप जो भी पॉइंट लेंगे ना, उस पॉइंट के दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा एक्स एक्सिस पर मुश्तमिल होता है और दूसरा हिस्सा वाई एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ये पॉइंट जो सा है ना, ये पॉइंट जो सा है, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना फासला है और इस पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना फासला है, इसको हम क्या कहते हैं? ये पॉइंट मेजर कर लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। यानी कि हर पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर या कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर आप जो भी पॉइंट लेंगे उसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा एक्स एक्सिस पर मुश्तमिल होता है और दूसरा हिस्सा वाई एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। और ओरिजिन क्या होती है? ओरिजिन वो जगह होती है जहाँ पर चार सड़कें आपस में मिलती है, एक ये वाली सड़क, एक ये वाली सड़क और एक ये वाली सड़क, ये वाली सड़क, चारों सड़कें आपस में जिस पॉइंट पर मिल रही है ना कोऑर्डिनेट प्लेन की, उसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। एक ये जो सा हम सारा बनाते हैं ना, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर आप इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई पॉइंट लेते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर, उस पॉइंट
का वाई एक्सिस से कितना फासला है, उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना फासला है, ठीक है ना। तो लाइनें लगाते हैं ना तो एक रेक्टेंगुलर सी बन जाती है, एक रेक्टेंगल बन जाता है। इसलिए हम इस रेक्टेंगल की वजह से इस कोऑर्डिनेट प्लेन को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हम कहते हैं इस पूरी की पूरी शक्ल को। ये तो बात होगी ना क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। जो सा पॉइंट लिया है ना, इस पॉइंट में दो चीज़ें होती हैं। ये जो सा पॉइंट लिया है, पॉइंट पी लिया है हमने, इस पॉइंट में एक्स एक्सिस से कितना फासला है, ऑर्डर्ड पेयर्ड, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। उस ऑर्डर्ड पेयर में जो सी पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है और दूसरी वाली वैल्यू होती है वाई की। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लिया हमने कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर 2 और 3, इसमें जो सा 2 होगा वो किसको जाहिर कर रहा है, एक्स को जाहिर कर रहा है, और जो सा 3 है ये वाई को जाहिर कर रहा है, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ गई। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू एक्स को जाहिर कर रही होती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई को जाहिर कर रही होती है, ये याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सी पहली वैल्यू होती है ना, उसको हम एक्स कहते हैं और एक्स को हम एब्सीसा का नाम देते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो सी दूसरी वाली वैल्यू होती है उसको हम वाई कहते हैं और वाई को वाली वैल्यू को हम ऑर्डिनेट का नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज में आ जाते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या है कि ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ कहीं भी पॉइंट आप लेंगे ना, यानी कि इधर लेंगे, एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है मैं वजह बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट लिया, यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हमें x की वैल्यू तो 3 पता चल गई है। अब y की वैल्यू हम कैसे मालूम करेंगे। ये पॉइंट जब थोड़ा सा ऊपर होता है ना तब हम y कैलकुलेट कर सकते थे। ये लाइन फॉर एग्जांपल हम ये जो सा पॉइंट था ये ऊपर था ना, तो हमने लाइन को आगे लेकर गए, y एक्सिस से मिलाया तो y एक्सिस की वैल्यू हमारे पास आ गई। लेकिन चूंकि ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से हम y की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x एक्सिस के ऊपर 0 हो जाएगी। इसी तरीके से y एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे y एक्सिस के ऊपर, वहाँ पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट लिया हमने y एक्सिस के ऊपर, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि x की वैल्यू अगर ये थोड़ा सा पॉइंट इधर होता, इस तरफ को होता, इस तरफ को, यानी कि जैसे ये वाला पॉइंट है ना, इसी तरीके से ये वाला भी पॉइंट इधर होता तो x की वैल्यू हम निकाल सकते थे। ये इस पॉइंट को नीचे ले जाकर इस पॉइंट से एक लाइन खींचते, नीचे x एक्सिस पर हम ड्रॉप करवाते उस लाइन को, और हम x की वैल्यू भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिख देते। चूँकि ये पॉइंट जो सा ये y एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो y की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, वो है 3, लेकिन x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि ये पूरा के पूरा पॉइंट y एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, समझ आ गई आपको। हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं कि इस पॉइंट को ना, ये y एक्सिस पर मौजूद जो सा पॉइंट है, इसको हम यहाँ से नीचे लाइन खींच देते हैं x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर हमने नीचे लाइन खींची, लेकिन नीचे 0 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरीके से ये पॉइंट था, x एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा था, तो y की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा, इस पॉइंट से लाइन खींचेंगे इस तरफ को, इस तरफ तो 0 आ रहा है, 0 आने की वजह से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। हमेशा याद रखना कि ऑन x एक्सिस के ऊपर जोन सा भी पॉइंट लेंगे वहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस के ऊपर जोन सा भी पॉइंट लेंगे वहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है, बस। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट हैं, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है। इसको हमने a का नाम दे दिया, इसको हमने b का नाम दे दिया। तो a पॉइंट का जो सा ऑर्डर्ड पेयर है उसमें
पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। इसी तरीके से b वाले पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, उसमें भी पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वाली वैल्यू y की होती है। तो a पॉइंट में जो सी x की वैल्यू होगी उसको हम x1 का नाम देंगे, और b पॉइंट में जो सी x की वैल्यू होगी, b पॉइंट में जो उनसे ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद x की वैल्यू होगी उसको हम x2 का नाम देंगे। इसी तरीके से a पॉइंट में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर के अंदर मौजूद y की वैल्यू को हम y1 का नाम देंगे, और b पॉइंट के ऑर्डर्ड पेयर में मौजूद y की वैल्यू को हम y2 का नाम देंगे। इन जर्नल मैं बात बता रहा हूँ ये, ठीक है ना। वैसे तो ये x1 y1 कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल में जा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताना। अब इसको हमें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का फासला कितना होगा वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने शो करवाना है कि ए बी की बात चल रही है, ठीक है। ऊपर बार इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें पता चले हमने डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। बार का मतलब क्या है, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट ये होती है दो लाइनें, ए बी के साइड जो सी ए बी के इर्द गिर्द जो सी दो लाइनें हम स्ट्रेट लगाते हैं ना, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों होती है, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, अगर वैल्यू नेगेटिव में भी आ जाए तो हमेशा हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू लगानी होती है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता, पॉजिटिव में होता है। तो इसलिए हमने पॉजिटिव वाली वैल्यू को प्रेफर करना है। तो अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है, अंडर रूट लगाएंगे तो ये x2 में से x1 को पहले माइनस करेंगे, x2 में से माइनस करेंगे x1 को, इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाकर ऊपर स्केयर लगाएंगे। इसी तरीके से फिर प्लस का साइन लगाएंगे और y2 में से माइनस करेंगे y1 और इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर स्केयर लगा देंगे, बस और तो कुछ नहीं है। ये डिस्टेंस का, इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे ए बी के दरमियान जो सा है बन रहा है, ठीक है। समझ आ गई हो ये फार्मूला कैसे तैयार हुआ। अब यहाँ पर एक और फार्मूला है जी, मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये बी है और ये ए पॉइंट है, ठीक है ना। तो ए और बी, ए पॉइंट में जो सा ऑर्डर्ड पेयर है, जनरल ऑर्डर पेयर वो x1 y1 है, और बी पॉइंट में जो सा जनरल ऑर्डर्ड पेयर है वो है जी x2 y2, बस। और ए और बी पॉइंट के जो से दरमियान वाला पॉइंट है ना, ये बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला के थ्रू। तो मिड पॉइंट में कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला इस तरह से निकालेंगे, x1 और x1 और x2 को प्लस करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से y1 और y2 को आपस में जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे। इस तरह से मिड पॉइंट हम कैलकुलेट कर लेंगे ए और बी के दरमियान वाला जो सा है, ठीक है ना। ये मिड पॉइंट फार्मूला भी हमने बता दिया उसे, ठीक है ना। अब उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर मुख्तलिफ शक्लें आती हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर सर्कल भी आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर हम इस तरह से लाइन भी आ सकती है, इस तरह से ए और बी, इनके दरमियान मिड पॉइंट को कैलकुलेट करो तो ये मिड पॉइंट ये है जी मिड पॉइंट। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर 3 पॉइंट आ जाएंगे इस तरह से, तो इन 3 पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगी। इनके मुख्तलिफ तरह की शक्लें बन रही होंगी कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर। उन शेप्स को इस्तेमाल करके हमने मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर 7.1 के। अब ये एक्सरसाइज
7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें कह रहा है डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई, यानी कि पॉइंट दिए होंगे आपको, आपने पॉइंट की लोकेशन बता देनी है हर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 के। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, फॉर एग्जाम्पल एक्स बड़ा है 0 से, ये वाला पॉइंट है जी। सबसे पहले तो हम प्लेन लगा देंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे यहाँ पर। अब ये x बड़ा है 0 से, यानी कि ये देखें, ये दो डंडे जिस तरफ होते हैं ना वो चीज़ बड़ी होती है, और एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है। x बड़ा है 0 से, यानी कि बड़ा का मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो इस वाली जगह ये जिनसी ये बाउंड्री है, ये क्या है, ये वो वाली लाइन है कि जो एक्स एक्सिस को दो हिस्से कर रही है। ये वाली लाइन जो उनसी है ना वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन के दो टुकड़े कर रही है। एक टुकड़ा राइट साइड पर है, एक टुकड़ा लेफ्ट साइड पर है। लेफ्ट साइड पर एक्स हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है और राइट साइड पर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये वाला एरिया सारा का सारा, ठीक है, ये वाला एरिया, इस सारे के सारे एरिया में एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, तो ये कौन सा एरिया है, ये राइट है, ये राइट है और ये हाफ है, यानी कि ये चीज़ उनसी है ना, ये वर्टिकल लाइन हाफ कर रही है इस वाले एरिया को, ये हाफ है। यानी कि ये किस जगह ये पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये राइट पर एग्जिस्ट कर रहा है, हाफ है ना, ये हाफ है, राइट हाफ। और ये जो सा पॉइंट है ये प्लेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये एक्स बड़ा है 0 से, तो राइट हाफ प्लेन है ये वाला पॉइंट। इसी तरीके से दूसरा वाला है जी पार्ट, इसमें x बड़ा है जी 0 से और y बड़ा है जी 0 से, यानी कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। यानी कि वो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। यानी कि कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में जो सा है ये x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, सॉरी। थर्ड क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ये लाइन का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू, किसी भी चीज़ की नेगेटिव वैल्यू, चाहे वो x की हो चाहे वो y की हो। अब x की वैल्यू क्या है जी 0, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, हमेशा याद रखना y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। यानी कि ये उनसी वर्टिकल लाइन है ना y एक्सिस वाली, इस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। ये x इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, y एक्सिस पर है ये वाला पॉइंट, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं यार। ये जो सा है ना, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये वाला क्वाड्रेंट फोर्थ है, ये मेरे से गलती होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब y इज इक्वल टू 0 फोर्थ पार्ट है, तो y 0 हमेशा x एक्सिस के ऊपर होता है। यानी कि x एक्सिस के ऊपर जोन सा भी पॉइंट लेंगे ना आप, ठीक है ना, उस पॉइंट में x की वैल्यू तो आपकी मौजूद होगी ऑर्डर्ड पेयर की, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में जो सा y की वैल्यू होगी वो हमेशा 0 होती है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है और y एक्सिस के ऊपर जोन सा भी पॉइंट होगा उसमें x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट पूरा के पूरा y एक्सिस के ऊपर आ रहा होता है, इस जगह आ रहा होता है।
इस जगह जो सा पॉइंट आ रहा होगा ना उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 होती है, और इस जगह कोई भी पॉइंट आ रहा होगा उसमें वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब पांचवा वाला पार्ट है, इसमें वो कह रहा है एक्स बड़ा है जी 0 से, यानी कि एक्स पॉजिटिव है। एक्स क्या है? पॉजिटिव। एक्स क्या है? पॉजिटिव। और वाई क्या है? ये देखें, ये इनइक्वालिटी का एक डंडा जिस तरफ होता है वो चीज़ छोटी होती है, और दो डंडे जिस तरफ होती है वो चीज़ बड़ी होती है। यानी कि वाई छोटा है जी 0 से, यानी कि वाई की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। यानी कि एक्स क्या है और वाई डैश है। ठीक है ना, तो एक्स और वाई डैश कहाँ पर आ रहा है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक्स की फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पर लिख देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरीके से छठा वाला पार्ट है, उसमें वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है? तो वो वाला पॉइंट ओरिजिन पर होता है। यहाँ पर ओरिजिन पर ये जो सा ये दरमियान वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट में हमेशा याद रखना, ये दरमियान वाला पॉइंट जो सा होता है कोऑर्डिनेट प्लेन का बिल्कुल दरमियान वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर हमेशा ओरिजिन होता है। और ओरिजिन पर हमेशा एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। ओरिजिन कोऑर्डिनेट प्लेन में जो सा ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर जो सा ऑर्डर्ड पेयर बन रहा होता है, उस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमेशा एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब सातवां वाला पार्ट है, इसमें वो कह रहा है एक्स इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई कहाँ पर होता है? कोऑर्डिनेट प्लेन में। अब वो वाली लाइन, यानी कि हमने 45 डिग्री की लाइन जो उनसे वो बनानी है, 45 डिग्री वाली लाइन हमने बनानी है इस तरह से। ये एंगल क्या है? 45 डिग्री। इस एंगल पर जोन सी भी लाइन बनाएंगे आप इस तरह से, तो वहाँ पर x की वैल्यू भी हमेशा 0 होती है और x की वैल्यू और y की वैल्यू बराबर होती है। यानी कि अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 होगी, अगर y की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू भी 10 होगी। ठीक है ना। लाइन बाइसेक्टिंग का मतलब क्या है? 45 डिग्री वाला एंगल बनाने वाली लाइन, और लाइन बाइसेक्टिंग। और हमेशा याद रखना वो वाली लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में से ही गुजरनी चाहिए। लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ आ गई आपको? हमने इस तरह से ही लाइन क्यों बनाई? हम इस तरह से भी तो लाइन बना सकते हैं, जैसे 45 डिग्री वाली। हमने इस तरह से क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इस तरह से हम अगर बना लेते ना तो x तो नेगेटिव में आ जाता, यानी कि x की वैल्यू तो अगर -3, अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू है जी 3 तो y की वैल्यू भी 3 होती, लेकिन इसमें फ़र्क है, x की वैल्यू नेगेटिव में होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव में होती। इसी तरीके से 45 डिग्री लाइन हमने इस तरह से क्यों नहीं बनाई? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर दो पॉइंट्स सेम बन रहे होते, 4 और 4 बन रहे होते ना, तो इसमें एक वैल्यू x की पॉजिटिव तो होती लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होती, यानी कि एक जैसी वैल्यूज ना रहती। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ नहीं की। इस तरह से क्यों की है? क्योंकि इस तरह से x की
फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, यानी कि एक जैसी वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में भी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी 45 डिग्री लाइन बनाने का मकसद क्या है कि सेम एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू सेम ही आएंगी, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, सेम वैल्यूज़ आएंगी। इसलिए हमने ये लाइन जो सी है ये 45 डिग्री की इस तरह से बनाई है, ना कि इस तरह से, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। 8वां वाला पार्ट है एक्स बड़ा है बराबर है 3 के, यानी कि आपने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनानी है। चलो जी बना ली, ये ओरिजिन है, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। तो एक्स बड़ा है 3 से, यानी कि पॉजिटिव वाला 3 कहाँ पर आएगा, इस वाले एक्सिस पर आएगा। ये 1 2 ये 3 आ गया, बराबर है एक्स बराबर है 3 के, यानी कि जो सा एक्स है ना वो बराबर है 3 के, यानी कि ये वाला पॉइंट है। 3 के ऊपर एक सीधी लाइन लगा दो, ये एक्स बराबर है 3 के, एक्स बड़ा है बराबर है 3 के, यानी कि बराबर का मतलब क्या है कि 3 पर ही हमने रहना है। तो 3 के ऊपर हमने एक वर्टिकल लाइन बना देनी है, ठीक है ना। और बड़ा का मतलब क्या है, एक्स बड़ा का मतलब क्या है कि 3 से आगे की तरफ आपने इस तरह से शेडिंग कर देनी है, यानी कि इस तरफ को रहना है, 3 के इस तरफ को आगे की तरफ जाना है हमने। बड़ा का मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा, एक्स हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा कहाँ पर आएगा, जब हम 3 से आगे की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। हम इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ पॉइंट्स lying on the right side lying on the right side lying on the right side of x is equal to 3, x is equal to 3, line x is equal to 3 line at the line। इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट्स के ऐसे सेट के जो लाई कर रहे हैं ऑन द राइट साइड, यानी कि राइट साइड की तरफ, ये जो सा एरिया वो राइट साइड पर है ना, तो राइट साइड के ऊपर पॉइंट्स के वो वाले सेट के जो लाई कर रहे हैं ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 3 जो सा है, एक्स इज इक्वल टू 3 की के ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 3 के राइट साइड में जो उनसे भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, पॉइंट्स उन सारे के सारे पॉइंट्स के सेट्स की बात कर रहे हैं। और सेट्स कौन से, वही वाले सेट, ऑर्डर्ड पेयर वाले सेट, ठीक है ना। एक्स इज इक्वल टू 3 लाइन एट द लाइन, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है, इसको इस तरह से लिखना है, इस तरह से हमने लिख के बता देना उसको। अब हम आगे चलते हैं। अब 9वां वाला पार्ट है y बड़ा है 0 से, y ग्रेटर देन 0। अब y ग्रेटर कहाँ पर होता है, ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ जोन से ही पॉइंट्स आप डिस्कशन करेंगे वो पॉजिटिव में आएंगे y के, ठीक है ना। सेट ऑफ पॉइंट्स lying above x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस जोन सा है ना, इस x एक्सिस के ऊपर वाला जोन सा हिस्सा है ना, वो सारा का सारा उसमें जो सी वैल्यूज़ होंगी y की वो ग्रेटर होंगी। वो वाली बात लिखी है मैंने कि सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव x एक्सिस, हमेशा y की वैल्यू 0, y की वैल्यू ग्रेटर होती है 0 से, ठीक है ना। x एक्सिस के अबव वाले हिस्से के ऊपर
y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी रहती है, ठीक है ना। अब हम आगे चलते, x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस, यानी कि 10th पार्ट में वो कह रहा है कि x और y की ऑपोजिट साइंस यानी कि मुखालिफ साइंस किन क्वाड्रेंट्स में आते हैं। वो क्वाड्रेंट है जी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हैव ऑपोजिट साइंस रखते हैं, ऑपोजिट साइंस किसके, ऑफ एक्स एंड वाई के, ऑफ एक्स एंड वाई। ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ये देखें ये एक्स डैश का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स, और वाई पॉजिटिव, वाई के ऊपर डैश नहीं है, इसका मतलब क्या है, वाई पॉजिटिव है। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाइए, देखें एक्स के ऊपर डैश नहीं है तो इसका मतलब क्या है, एक्स पॉजिटिव है। वाई के ऊपर डैश है, इसका मतलब क्या है, वाई नेगेटिव है, ठीक है ना। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के ऑपोजिट साइंस बनते हैं, हमने वो वाली बात लिख दी है। ये 10th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 7.1 की, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 के बाकी पार्ट्स देखने तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 7.1 के बाकी पार्ट्स भी देख लेने हैं। अगर आपको इस वीडियो की जरा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।